ओके। सो अब हम क्या करेंगे, अपना फॉर्म बनाना देखेंगे, ठीक है। तो फॉर्म फॉर्म टैग क्या करता है कि आपने लिखा फॉर्म एंड यहां पर आता है एक्शन, राइट। तो एक्शन में अभी हम आपको कुछ नहीं देना है, राइट, क्योंकि जब भी हम कोई सर्वर लाइक आपका पीएचपी है या कुछ भी है, जब हम कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं जिसमें हमें डेटा ले जाना होता है, राइट, तब हम यूज करते हैं। बट अभी हमें फ्रंट एंड के लिए फॉर्म में बस केवल फॉर्म टैग चाहिए, राइट। और इस फॉर्म टैग में हमें करना क्या है, कॉन्सेप्ट समझना कि यहां पर मेन होते हैं इनपुट टैग्स, राइट। तो आपने लिखा इनपुट, अब आया टाइप, राइट। तो टाइप इसका एट्रीब्यूट है, आपने टाइप में वैल्यू लिखा, टेक्स्ट रहने देते हैं, ठीक है। अब लिखा टेक्स्ट, मैं इसको रन किया एंड देन सर्वर स्टार्ट, और ये देखिए ये यहां पर आ गया इनपुट का टेक्स्ट लिखने के लिए, राइट। तो अब यहां पर कौन सा समझना कि हमने इनपुट टाइप तो दे दिया, राइट, हमारा कॉन्सेप्ट भी आ गया। अब मान के चलो कि मुझे क्या करना है इसमें, मुझे इसमें क्या करना है, लाइक नेम दे देना, वैल्यू, एक और एट्रीब्यूट होता है हमारा वैल्यू। तो लाइक हमने बोला कि भाई ये हमारा नेम है, राइट। तो कोई चेंजेस नहीं है, बट वैल्यू जब हम यूज करते हैं, जब मुझे स्क्रिप्टिंग में ज्यादा काम करना होता है, राइट, अगर नहीं भी लिखोगे तो अभी कोई इशू नहीं आएगा, राइट। फिर देन आपने इनपुट टाइप बंद नहीं होता, राइट, आपने लिखा इनपुट, टेक्स्ट की जगह पर आपने लिखा पासवर्ड, राइट। जब आपने पासवर्ड लिखा एंड देन सेव किया, चेक किया, तो यहां पर एक और बॉक्स आ गया। इसमें आप देखो कुछ भी लिख रहे हो ये पासवर्ड की तरह आ रहा है, राइट, पासवर्ड की तरह आ रहा है, क्लियर। तो सेम ये हमारा पासवर्ड वाला बॉक्स हो गया, राइट। अब मान के चलो इसमें भी हमने वैल्यू दे दी, लाइक वैल्यू, और हमने बोल दिया पासवर्ड, राइट। अब यहां पर हमने बटन बनाना है, तो हमने बोला इनपुट टाइप, इनपुट लिखा, टाइप हमने बोला सबमिट, राइट, सेव किया, तो यहां पर एक सबमिट क्वेरी का बटन आ गया जो क्लिक हो रहा है, राइट। चलिए, सॉरी। अब यहां पर देखो जब मैं सबमिट कर रहा हूं, यहां पर वैल्यू आ रही है नेम, पासवर्ड आ रहा है कुछ ना कुछ, राइट। अब यहां पर जो सबमिट क्वेरी आ रहा है, मुझे इसका नेम चेंज करना है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, वैल्यू दे दूंगा इसमें और बोलूंगा कि भाई इसकी वैल्यू जो होगी वो रहेगी लॉगिन, सेम। तो ये लॉगिन लिख के आ गया इस बटन के ऊपर, राइट। तो ये हमारा पासवर्ड का बटन हो गया और ये हमारा नेम का हो गया। अब मुझे इसमें थोड़ा सा इसको नीचे लाना है, मैं इसको वी आर कर देता हूं, राइट, और बी आर सेव, ये देखो नीचे आ गया, राइट। अगर एक्स्ट्रा बी आर लगा दूंगा तो थोड़ा सा स्पेस भी आ जाएगा, लाइक बी आर और एक और बी आर, देखिए, ठीक है। तो ये हमारा यूजर नेम पासवर्ड का हो गया। तो आप नॉर्मली फॉर्म बना सकते हो, बट अब आज की डेट में चलता क्या है कि फॉर्म के अंदर, बॉक्स के अंदर पहले से लिखा होता है यूजर नेम और पासवर्ड। उसके लिए आप एक और अपना इनपुट टाइप यूज करोगे, इसमें आप क्या दोगे, प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर के अंदर आपने लिखा यूजर, यूजर नेम, राइट, सेव किया, चेक किया, तो देखो अब इसके अंदर यूजर नेम लिख के आ रहा है, ये प्लेस होल्डर होता है, राइट। तो आप यहां पर कुछ भी लिख दो, और सेम पासवर्ड के अंदर भी आप यहां पर प्लेस होल्डर दे दोगे, प्लेस होल्डर, यहां लिखो पासवर्ड, राइट, सेव, चेक किया, तो यहां पर पासवर्ड आ गया, राइट, यूजर नेम पासवर्ड हो गया, क्लियर। तो ये हमारा प्लेस होल्डर होता है। अब क्या हुआ, अब ये कॉन्सेप्ट समझना कि भाई अब मुझे क्या करना है, इसमें हमने प्लेस होल्डर तो दे दिया, जब मैं इसमें कोई भी वैल्यू भर रहा हूं, राइट, और इसको खाली छोड़ रहा हूं और लॉगिन कर रहा हूं, तब भी ये क्लिक हो रहा है, राइट। अब मुझे एक मैसेज दिखाना है कि भाई ये मैंडेटरी है, मतलब इसको भरना ही भरना है, राइट। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर लिखा हैशटैग यूजर नेम, लाइक अब ये यूजर नेम जो है वो हमारा भरना ही भरना है, मान के चलो
ये लो, ठीक है। और यहाँ भी हैशटैग लगा देता हूँ दिखाने के लिए केवल, ठीक है। और यहाँ भी हमने हैशटैग दे दिया, सेव, चेक किया, तो ये हमारा पासवर्ड का आ गया, राइट, यूजर नेम पासवर्ड। बट इससे फर्क थोड़ी पड़ेगा, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक आपको लगाना पड़ेगा रिक्वायर्ड, केवल रिक्वायर्ड लिखना है और कुछ नहीं, रिक्वायर्ड, बस, दोनों लगा दिए। अब आप चेक करोगे तो मान के चलिए ये पासवर्ड इसमें कुछ भरा है, मान के चलो ये भरा है। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, राइट। मान के चलो आपने यूजर लिख दिया एंड देन पासवर्ड नहीं लिखा, तो देखिए ये बोलेगा आपसे कि ये भाई इसको भी भरो, राइट। तो यहाँ पर हमारा यूजर नेम पासवर्ड को हमने लिखा, राइट। अब इसमें एट्रीब्यूट्स बहुत ज्यादा है, राइट, आपने टाइप, वैल्यू, प्लेस होल्डर, रिक्वायर्ड, सभी कुछ लगाया, राइट, और एक बटन बना दिया। अब यही चीज हमें अगर टेबल से बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे, मेन कॉन्सेप्ट। तो यहां मान के चलो आपने एक टेबल लेनी है, देखो टेबल ली, टेबल में आपने एक टीआर लिया, मतलब एक रो लिया, राइट, टीआर, और रो में आपने एक टीएच लिया, हेडिंग, और हेडिंग के अंदर यहां पर मान के चलो आपने लिया इनपुट, इनपुट टाइप आपने बोला टेक्स्ट, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट आ गया। इसमें नेम भी दिखा रहा है बट नेम नहीं भरो, अभी कोई इशू नहीं है। आईडी भी दिखा रहा है, वो सीएसएस वगैरह वो आगे मैं बताऊंगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, और यहां पर आपने प्लेस होल्डर दे दे, यूजर नेम, और यहां पर एक रिक्वायर्ड, राइट। और अब आप फॉर्म यहां पर लिखोगे, फॉर्म, और ये फॉर्म जो क्लोज है वो आप टेबल से पहले क्लोज करोगे, टेबल बंद होने से पहले, राइट। और ये फॉर्म क्लोज हो गया, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं, तो एक अभी ये आया नॉर्मल यूजर नेम का, अभी ये सब नॉर्मल लग रहा है जैसे कि हमने पहले बनाया था, राइट। सेम मैं एक और रो लेता हूं अभी, टीआर, और यहां पर हमने टीएच लिया, और यहां पर इनपुट टाइप हमने इनपुट पासवर्ड कर दिया। तो यहाँ भी सेम वही आ रहा है, आईडी, नेम वगैरह अभी नहीं देना है, आप बाद में दे देना, कोई इश्यू नहीं है। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर बोला पासवर्ड, और रिक्वायर्ड, सेव, दोनों आ गए। अब देखो स्पेस हमें बीआर नहीं देना पड़ा, स्पेस इसने अपने हिसाब से ले लिया और नीचे भी आ गया, राइट। तो ये टेबल की वजह से हो रहा है। चलिए, तो फिर हमने यहां पर एक और टीआर लिया और एक और टीएच लिया, और इसमें हमने अपना इनपुट टाइप सबमिट कर दिया, और वैल्यू हमने इसमें लॉगिन दे दी। ये लो हमारा क्लियर सेंटर में आ गया। मान के चलो अब मुझे इस फॉर्म पर थोड़ा बहुत चीजें करनी है, तो यहाँ पर हमने टेबल में बॉर्डर दिया, बॉर्डर में लिखा 2, बॉर्डर में लिखा 2, सेव, बॉर्डर आ गया, राइट। अब मान के चलो मुझे एक और पहले रो बनाना है जिसमें मुझे लॉगिन फॉर्म लिखना था, तो मैं इसमें लिखूंगा टीआर, और इसमें लिखूंगा एक टीएच, और टीएच में एक मैं H1 दूंगा, और H1 के अंदर लिखूंगा लॉग इन फॉर्म। तो ये हमारा लॉग इन फॉर्म हो गया, ये हमारे टेबल्स हो गए, राइट। सॉरी। ओके, सो यहाँ पर 2 दिया, एंड देन यहाँ पर हमने जो है हमारा हेडिंग H2 ले लिया, और यहाँ पर छोटा सा थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको अलाइन जो है वो हमने सेंटर कर दिया, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, सेंटर में आ गया। सेंटर में आने के बाद यूजर नेम पासवर्ड का हो गया, बट हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते कि पहले नेम भी दिखाए और पासवर्ड भी, फिर ये लॉगिन। तो हमें एक रो के अंदर एक एक और कॉलम लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पर मान के चलिए हमने लिया एक और टीएच, और टीएच में हमने लिखा H3 में नेम, तो नेम का आ गया, राइट। बट H3 आई थिंक सही नहीं है, बस पी ले लेते हैं,
पैराग्राफ की टाइप पी, राइट, नेम हो गया। सेम हम पासवर्ड के साथ करेंगे, th और पी टैग में हमने ले लिया, पासवर्ड लिख दिया, पासवर्ड भी आ गया। अब देखो ये दो बॉक्स खराब आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि दो बॉक्स लेके उन्हें एक करना, कैसे करते हैं, कॉल स्पैन। तो यहाँ पर आप फर्स्ट जाओगे और आप सीधा सीधा यहाँ पर लिख दोगे कॉल स्पैन 2, सेव किया। फॉर्म ये दोनों एक ही में हो गया। अब बटन का भी रह गया, तो बटन में जाके यहाँ पर भी जाके मैं कॉल स्पैन 2, डन। तो नेम पासवर्ड हो गया हमारा और बटन हो गया। अभी हमने नॉर्मल लॉगिन फॉर्म बनाना देखा, राइट, जिसमें मेनली हमारा क्या होता है, इनपुट टाइप जो मेन होता है वो हमारा इनपुट टाइप होता है कि टाइप आप क्या दे रहे हो, टाइप मेन है। अगर आपने टाइप क्या लिखना है, क्या लिखा है, वो मेन है आपका। अगर आपने टाइप पासवर्ड टेक्स्ट, मेन चीज आपको टाइप याद होनी चाहिए या फिर पता होनी चाहिए कि कौन सा टाइप के कब देना है। मान लो बटन बनाना है, सबमिट बनाना है या कुछ और बनाना है ना। जैसे मान के चलो मैं इसमें कॉल स्पेन की प्रॉपर्टीज हटा देता हूँ और सेव करते हैं, ये अभी एक आ गया। और यहाँ पर मैं एक और टीएच हम लोग यूज करेंगे, और इस टीएच में मैं इनपुट टाइप रीसेट यूज करूंगा और वैल्यू दूंगा रीसेट ही, राइट। और सेव, चेक किया, आप देखो मेरे पास रीसेट लॉगिन दो बटन आ गए, राइट। मान के चलो यहाँ पर हमने कुछ भरा है, बट मुझे ये अभी लॉगिन नहीं किया, मुझे रीसेट करना है, तो रीसेट खाली हो गया, राइट। अभी मैंने ये भर दिया और ये भर दिया, अभी लॉग कुछ गलत हो गया, मतलब रीसेट, खत्म, ठीक है। तो मेनली हमारे टाइप होते हैं कि आप टाइप क्या दे रहे हो, रीसेट, जैसे टाइप रीसेट, टाइप सबमिट, टाइप पासवर्ड, टाइप टेक्स्ट, जो इनपुट में आने हैं, राइट। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हो जाएगा। अब जैसे थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए इसको मैं बीजी कलर दे देता हूँ, बीजी कलर इज इक्वल टू, चलो, लाइट ग्रे, लाइट ग्रे, सेव किया, तो ये हमारा लॉगिन फॉर्म हो गया, राइट। आपको समझ में भी आ रहा होगा कि ओवर भी होता है ना। चलिए, तो ये हमारा एक लॉगिन फॉर्म हमने रेडी किया जिससे मदद से, राइट। अब फॉर्म में नेक्स्ट और क्या क्या होता है, केवल ये तो चीजें नहीं होती है ना, और भी चीजें समझते हैं। तो चलिए मैं आपका फॉर्म का नेक्स्ट लेवल और बताता हूँ। अब मैं सारे टाइप्स बताऊंगा, बनाना कैसे टेबल से वो आप समझ गए हो, आपको बनाना है, राइट। तो फॉर्म 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 में हमें चाहिए, पहला मान के चलो हमने लिखा इनपुट टेक्स्ट होता है हमारे पास, टेक्स्ट जो ले लिया जिसमें प्लेस होल्डर वगैरह हम दे सकते हैं, प्लेस होल्डर लाइक यूजर नेम हो गया, सेम। अब मान के चलो हमने एक और इनपुट लिया, और ना मैं इनपुट में अब मुझे लेना है लाइक यूजर नेम हो गया, ईमेल, तो ईमेल भी आता है, ईमेल में भी आप अपना प्लेस होल्डर कर सकते हो, ईमेल। टेक्स्ट में ही ईमेल नहीं लिखना, ईमेल का अलग ही होता है ना। और फिर नेक्स्ट आपका ईमेल हो गया, लास्ट नेम के लिए टेक्स्ट आप यूज कर सकते हो। और आपने कहा इनपुट टाइप, यहाँ पर ईमेल के बाद आपके पास मैं आपको पासवर्ड, और यहाँ पर जो हमारे पास आता है मंथ्स, मंथ्स क्यों कब देते हैं, जब मुझे डेट ऑफ बर्थ या उसकी नॉर्मल चीजें लिखानी हो तो मंथ्स हम देते हैं, राइट। और मान के चलो हमने इनपुट टाइप लिया, इनपुट टाइप डेट भी होता है हमारे पास, इनपुट डेट, डेट में क्या होगा, जैसे आपने सेव किया, डेट में ये आएगा MMDDYY, इस पर क्लिक करोगे तो एक आपके पास ये ओपन हो जाएगा, इसमें आप अपना कैलेंडर में चेक कर सकते हो कौन सी डेट रखनी है, लाइक मान के चलो मुझे 15 रखनी है तो ये सारा आ जाएगा, राइट। तो ये डेट के लिए यूज होता है, इनपुट टाइप डेट, राइट। और इनपुट टाइप हमारे पास डेट टाइम भी होता है, जो डेट टाइम दोनों के लिए यूज होता है, राइट। तो इसमें आप डेट टाइम दोनों दे सकते हो, ठीक है। और एक होता है हमारे पास इनपुट टाइप कलर, इनपुट टाइप
इनपुट टाइप कलर, जो आपका कलर के लिए यूज होता है, जैसे ये सेम आ जाएगा, इसमें आप कोई भी कलर पिकर मतलब एक कलर बना सकते हो। जैसे कि ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू लेके अपना कलर जो है वो बना सकते हो, आरजीबी के हिसाब से कस्टम कलर भी ले सकते हो, है ना। अपना जोड़ सकते हो, ये आपका आ गया, ये आ गया, बहुत सारे कलर्स हो जाते हैं आपके पास। ठीक है। कलर्स के बाद आपके पास इनपुट टाइप होगा, मान के चलो बीक। देखो अब बीक में और डे में और उसमें वो सब सेम ही है। बीक, बीक ज्यादा अलग से यूज नहीं होता है ना, तो इसको मैं कट करता हूं और बीक ये आ गया। ठीक है। मान के चलो अब मेरे पास है इनपुट टाइप मेन। इनपुट टाइप बटन भी बना सकते हो आप अपने हिसाब से, जो बटन आ जाएगा। अभी इसमें कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू नहीं दी, यहाँ पर वैल्यू हमने दे दी सबमिट। सबमिट, सबमिट लिख के आ गया, ये बटन बन गया, राइट। अब हमारे पास मान के चलो इनपुट टाइप और भी है, जैसे लाइक चेक बॉक्स। चेक बॉक्स तो आपने देखा होगा, जब हम चेक बॉक्स देते हैं बस आई एग्री वाला बटन क्लिक करते ही राइट आ जाता है। फॉर्म में, साइन अप फॉर्म में आपने एग्री करने के लिए देखा होगा, है ना। तो ये चेक बॉक्स होता है, जैसे मैं लिख भी देता हूँ आई एग्री, जैसे ये लो, राइट। तो ये चेक बॉक्स का होता है। और इसी में हमारा इनपुट टाइप रेडियो बटन भी होता है। रेडियो बटन मतलब रेडियो करो आप, सिंपल, ये सर्कल आ गया। ये आपने ज्यादातर मेल फीमेल जेंडर वाले में देखा होगा, राइट। तो ये वर्किंग कैसे करेगा, जैसे मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपने लिखा मेल, पहले मैं इसको बी आर लगाता हूँ एक बढ़िया सा, बी आर दे दिया, और यहाँ से भी बी आर दे दिया, वेट बी आर। और यहाँ पर आपने इनपुट टाइप, इनपुट टाइप आपने फिर से ले लिया रेडियो, और यहाँ पर आपने लिखा फीमेल मेल, दो आ रहा है, राइट, मेल फीमेल। अब देखो ये दोनों पे क्लिक हो रहा है ना, दोनों पे ग्रीन हो गया। तो इसके लिए आप क्या करोगे, नेम में जाओगे, आपने लिखा GENDR जेंडर, नेम में आपने लिखा GENDR जेंडर। ठीक है। तो अब ये एक पे ही चलेगा क्योंकि दोनों का नेम एक है, मतलब ये कनेक्टिविटी हो गई, राइट। तो नेम सेम दे दोगे तो ये आपका हो जाएगा, राइट। तीन होंगे, तीन पे भी हो जाएगा, आप जो करना है वो कर लेना, ठीक है। उसके बाद साइन अप फॉर्म का मेन कॉन्सेप्ट पार्ट होता है, जो होता है टेक्स्ट एरिया, राइट। तो टेक्स्ट एरिया अलग ही चलता है, इसी के अंदर है, बट टेक्स्ट एरिया आपने लिखा, और टेक्स्ट एरिया में नेम आईडी भी दिया जाता है, बट अभी हम इसका नेम आईडी हटाते हैं। और टेक्स्ट एरिया टैग बंद भी होता है, जैसे इनपुट टाइप नहीं होता। और ये होता है कॉल्स, मतलब कितने कॉलम्स का एक बनाना है, मैंने कहा चार कॉलम्स। रो कितनी चाहिए, मैंने कहा चार ही चाहिए। चार रो चार कॉलम्स का एक बॉक्स बन जाएगा, ये देखिए आप। डिस्क्रिप्शन लिखाने के लिए जैसे मान के चलो कॉलम्स बढ़ा देता हूं मैं थोड़े से, कॉलम्स मैं इसमें कर देता हूं आपके 15। ठीक है। ये देखो आपका आ गया, आप इसके अंदर पूरा अपना टेक्स्ट लिख सकते हो, ये टेक्स्ट एरिया हो गया। ठीक है। तो आप जितना बड़ा बनाना चाहते हो वो आपके लेवल का बन जाएगा, राइट। अब आपको मान के चलो आपको फाइल इनपुट कराना है, तो आप इनपुट टाइप लिखोगे फाइल। इसका मतलब जब आपको डाउनलोड वाला अपलोड वाला बटन लगाना होता है तो इनपुट टाइप फाइल होता है। यहाँ पर ब्राउज आ गया, ब्राउज कर सकते हो आप, ये आपका ओपन हो जाएगा, आप कोई फाइल सिलेक्ट करके इसमें अपलोड कर दोगे, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो इनपुट टाइप फाइल हो गया, राइट। ऐसे ही आपने अगर कहा कि भाई जो इनपुट टाइप है मुझे यूआरएल के लिए चाहिए, या फिर आपको सर्च बार बनाना है, तो सर्च बार तो आपने देखा ही होगा, तो ये सर्च बार हो गया आपका। अभी इसको डेकोरेट करने का काम सीएसएस का है, राइट। अभी हम केवल बनाना सीख रहे हैं, आप ध्यान देना बस कि इसको कैसे बनाया जाता है, इसको कैसे डेकोरेट करना है, वो हम मैं आपको आगे के उसमें बताऊंगा सीएसएस जब हम पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो इनपुट टाइप
मान के चलो कि हमारे पास एक होता है टेल। टेल मतलब टेलीफोन नंबर के लिए हम यूज कर लेते हैं टेल। तो टेल आप नॉर्मल है, राइट, नंबर्स वगैरह यूज करते हो। और पर्टिकुलर इनमें अलग अलग वो होता है। आप सोच रहे हो अभी सभी में एक ही बॉक्स आ रहा है, नहीं। जब मैं रिक्वायर्ड लगाऊंगा तो अगर ईमेल नहीं भरोगे, ईमेल में वो @ मांगेगा, बोलेगा कि भाई @ लगाओ, है ना। तो वो आपको @ लगाना पड़ेगा। ऐसे इनपुट टाइप एक नंबर होता है। नंबर में क्या होता है, नंबर्स आते हैं, लाइक आप यहाँ पर आप करते जाओ, नंबर्स आते जाएंगे, राइट, जो भी है ये नंबर्स के लिए होता है। एक होता है आपके पास इनपुट टाइप रेंज। रेंज मतलब एक ये आ गया, रेंज हो गया, ये आपका रेंज के लिए हो गया, बस रेंज दिखाना बढ़ाना कम करना वगैरह उसके लिए होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास इनपुट टाइप का रेंज के बाद आप वीक टेक्स्ट बता दिया, टेलीफोन बता दिया, सर्च बता दिया, रेडियो बता दिया, पासवर्ड, नंबर, मंथ। अब आता है इमेज, देख लेते हैं। तो इमेज में यहाँ पर आपको सोर्स लगाना पड़ता है, देन आप वर्क कर पाते हो इमेज के लिए, ठीक है। तो जब तक आप सोर्स नहीं दोगे तो तक नहीं होगा। जैसे मान के चलो मैंने दे दिया आपको कैप्चर डॉट png, ये इमेज आ गई, राइट। तो ये इमेज होती है इनपुट टाइप इमेज। और यहाँ पर आप विड्थ, जैसे आप समझो विड्थ इज इक्वल टू 50%, ऐसे भी कर सकते हो, राइट। तो इनपुट टाइप इमेज भी लगा सकते हो। अब मान लीजिए कि आपने इमेज लगा दी, तो यहाँ पर इमेज के बाद आपका क्या है, क्या बच रहा है, हिडन। अब इनपुट टाइप हिडन में क्या होता है कि देखिए ये आपको कहीं दिखता नहीं है, मतलब हिडन रहता है, राइट। तो इसको तो रहने ही दो, कोई इश्यू नहीं है। इनपुट टाइप ईमेल हो गया, फाइल हिडन, इमेजेस, डेट टाइम लोकल, और दिखा देता हूँ। ये लोकल डेट टाइम आ गया, मतलब अपना डेट भरो, टाइम भरो, और अपना उसके हिसाब से आप कोई भी नंबर अपने हिसाब से लोकल सेकंड्स वगैरह जो भी है वो भर सकते हो, ठीक है। तो ये लोकल डेट टाइम आ जाता है। ये हमारे सारे इनपुट टाइप्स होते हैं, जो इनपुट टैग्स होते हैं, जिनके टाइप्स ये हैं: टेक्स्ट, ईमेल, मंथ, डेट, डेट टाइम, कलर्स, वीक, बटन, चेकबॉक्स, रेडियो, रेडियो, फाइल नेम, सर्च वगैरह वगैरह जो भी है, राइट। तो ये सारे आपके इनपुट टाइप होते हैं। इसके बीच में हमने एक टेस्ट एरिया भी किया है। टेक्स्ट एरिया की तरह एक फॉर्म में यूज होने वाला एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सेलेक्ट ऑप्शंस। लाइक आपने बहुत जगह ये देखा भी होगा, जैसे मान के चलिए सिलेक्ट दिया आपने, और इसके अंदर आपने दिया ऑप्शन। ऑप्शन में दिया, वैल्यू भी हटा देता हूँ, ऑप्शन में आपने दे दिया इंडिया, और दूसरा ऑप्शन आपने दिया इसमें, ऑप्शन में दिया आपने पाकिस्तान, ऑप्शन, और आपने दिया यूएसए, ऑप्शन, चाइना। ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सीधा बन के आ जाएगा ये सॉरी सॉरी, इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, चाइना, जो भी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपने काफी जगह देखा भी होगा, राइट, मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये आपके सिलेक्ट ऑप्शंस होते हैं, ये आपके रेंज, फॉर्म, कलर्स। आपको बनाना कैसे है, आपको क्या टाइप यूज करना है, आपको हर एक कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है। हाँ, कंट्री एंड कंट्री कोड फॉर मोबाइल नंबर, ये सारे आप यूज कर सकते हो। अब कंट्री कोड आएगा, उसमें आप पर्टिकुलर स्टार्टिंग में एक और सिलेक्ट लगा दो, उसमें कंट्री कोड भी लिख सकते हो, है ना, 919293 जो भी है आपका अपने हिसाब से, और वो कंट्री कोड के बाद अपना मोबाइल नंबर लिख सकता है, जो भी है, ठीक है। तो ये आपका मेनली फॉर्म होता है, राइट।
अब इस फॉर्म को आपको टेबल में यूज करना है कि भाई टेबल में यूज कैसे होगा और कैसे वर्क करेगा, हर एक चीज इस फॉर्म में चेक करनी है। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लेना, है ना। और इसमें एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से बना के देखना है फाइल में कि भाई ये यूजर नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, प्लेस होल्डर मैंने आपको बता ही दिया, इसके अंदर प्लेस होल्डर होता है। अब मैं आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे मेरा फोन नंबर है, राइट, टेलीफोन है, टेलीफोन में मैं, या फिर मेरा टेक्स्ट है, टेक्स्ट में मैंने एक और हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, हमने बोला मैक्स, तो मैक्स बोला हमने 5, मैक्स हमने बोला 5। तो जब आप टेक्स्ट पे वर्क करोगे, फर्स्ट जाओगे टेक्स्ट पर, तो टेक्स्ट पे आपने लिखा, राइट, तो ये कुछ हो नहीं रहा है ना। मान के चलो आपने इसमें कर दिया मैक्स लेंथ, तो अब देखो क्या वर्क करेगा, मैक्स लेंथ 5, राइट। वेट, तो यहां पर आपने रिफ्रेश किया और यहां पर आपने लिखा, अब मैं प्रेस कर रहा हूं, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं प्रेस कर रहा हूं, बस इससे ज्यादा कैरेक्टर नहीं आ रहा है, राइट। ये मैक्स होता है, मैक्स लेंथ। ऐसे ही सभी में आप मिन लेंथ भी दे सकते हो, सॉरी, मिन लेंथ मतलब मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ आपने बोला 20, सॉरी, आपने कहा 2, तो 2 से कम नहीं रख सकते आप, मिनिमम लेंथ है, 5 से ज्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। तो मिनिमम लेंथ और मैक्स लेंथ भी आपको चेक करना है सभी में, ये इसके एट्रीब्यूट होता है, राइट। मिनिमम मैक्स लेंथ अगर आपको समझ में आ गया तो आप कर लोगे, राइट। उसके बाद जैसे मान के चलो आपके पास टेलीफोन है, राइट, टेलीफोन में आपने बोला पैटर्न, यहाँ पर ये बड़ा कॉन्सेप्ट वाला चीज है कि पैटर्न, टेलीफोन का जो नंबर है वो आप कैसे पैटर्न कराओगे, है ना, राइट। तो जैसे मान के चलो मैंने कहा मेरा जो टेलीफोन है उसमें मुझे फॉर्मेट चाहिए कि कुछ ऐसे लिख के आए, ऐसे जैसे 1 2 3 और हाइफन आता है, फिर ऐसे, फिर हाइफन, फिर ऐसे 4 नंबर आ जाए, ऐसे मुझे ऐसे चाहिए, है ना। तो कैसे वर्क करेगा, तो यहाँ पर ध्यान देना ये कैसे वर्क करेगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, पैटर्न में गए, पैटर्न में मैंने आपसे बोला कि जो हमारा टेलीफोन नंबर है उसमें ये वाले ब्रैकेट दे दिए नॉर्मल, और इसमें कहा कि 0 से 9 तक होना चाहिए, नंबर कोई भी हो सकता है, और बट ये वाले ब्रैकेट में बोला 3 नंबर आने चाहिए इसमें, ठीक है। फिर डैश, फिर बोला 0 से 9 तक होने चाहिए, नो इश्यू, रेंज, ये रेंज है, और कितने नंबर होने चाहिए, हमने बोला 3 होने चाहिए, फिर डैश आना चाहिए, फिर हमने बोला कि फिर 0 से 9 तक होने चाहिए, राइट, बट अब की बार 4 होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एक पैटर्न बन गया, आप अपने पैटर्न के हिसाब से करा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर अब नंबर वाला कौन सा होगा, वेट, मैं इसका सर्च की जस्ट नीचे, तो मैं इसमें एक प्लेस होल्डर दे देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि नंबर वाला कौन सा है, प्लेस होल्डर नंबर, और यहाँ पर हमने इसको चेक किया, नंबर आ गया। अब देखो यहाँ पर मैं ये लिखूंगा, और मान के चलो ये अभी सबमिट का नहीं है, ये मैं बताऊंगा, ठीक है। मान के चलो आपने नंबर लिखा, तो अभी तो ये वर्किंग में है, बट ये एक वैलिडेशन लगा दिया आपने पैटर्न में कि आपको ये ऐसे ही चाहिए, राइट। और वो वैलिडेशन कैसे करोगे करेक्ट, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने ये सर्वर साइड के लिए हो गया है ना, सर हमने प्लेस होल्डर ले लिया बटन, और आपने इसके बाद आपने बोला कट, मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, फॉर्म डॉट एच टी एम एल, यहाँ पर हमने डॉक टाइप, और यहाँ पर हमने फॉर्म, फॉर्म में हमने लिखा इसमें इनपुट, सॉरी, पेस्ट, एंड देन इनपुट टाइप, इनपुट टाइप किया,
सबमिट, और सबमिट में लिखा सबमिट, और यहाँ पर हमने बोला टैग लगा दिया कौन सा, रिक्वायर्ड, वेट, रिक्वायर्ड, राइट, सेव। ओके सो, ओके मैं अभी इसको ओपन तो करना भूल ही गया, राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। अब देखिए मान के चलिए हमने यहाँ पर ये कुछ लिखा और यहाँ पर क्लिक किया तो बोला प्लीज मैच द रिक्वेस्ट फॉर्मेट, ये एरर है ना। तो मानो अब मैंने यहाँ पर लिखा नंबर, और यहाँ पर हमने ऐसे कर दिया तो ये बोलेगा प्लीज, कितना हो गया, 4 3 3, हाँ। अब यहाँ पर डन है, ठीक है। मान लो अगर आप नंबर के सिवा कुछ भी लिखते तो ये एरर देता, क्योंकि हमने पैटर्न लगा रखा है ना, राइट। और अगर हम ऐसे लिखते 982754 3, और यहाँ पर तो नो इश्यू, भर गया, अब भरा है ना। वैसे अगर नॉर्मल नंबर भी लिखोगे तो भी नहीं भरेगा, तो यहीं पे क्लिक करता रहेगा और बार बार बोलता रहेगा प्लीज रिक्वेस्ट द वो फॉर्मेट जो भी है इसका, राइट। तो पैटर्न मेन होता है हर एक चीज के लिए। अगर आप नाम चाहिए या नंबर चाहिए, पैटर्न आपको उसमें भी चाहिए कि आप हर चीज में लगाना चाहिए। अगर आपको एक सिक्योरिटी चाहिए, पहले तो हम इसको जावा स्क्रिप्ट से ज्यादातर करते थे या फिर पीएचपी वगैरह से, इसको बोलते हैं फॉर्म वैलिडेशन, राइट। बट ये उस लेवल का नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत है कि सपोर्ट करेगा। जब क्या होता है कि पर्टिकुलर जैसे यूजर नेम है, यूजर नेम में मैं चाहता हूँ कोई नंबर ना आए, या लास्ट नेम में कोई नंबर ना होना चाहिए, तो मैं उसमें पाइप पैटर्न में बोलूंगा कि भाई ए से जेड तक अल्फाबेट ले लो, बट ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो आप अपने हिसाब से करोगे, क्लियर। तो ये पैटर्न होता है, राइट। और पैटर्न को यूज कर लेना ताकि आपको फायदा मिले। मिनिमम मैक्सिमम लेंथ आपने देखा, आईडी देखा, प्लेस होल्डर देखा, नेम वगैरह, वैल्यू वगैरह सारा मैंने आपको बताया। अब जो आईडी का जो सिस्टम है, वो आईडी का सिस्टम जो है वो आपको सीएसएस में समझ में आएगा, क्योंकि इसमें आप अगर देख पा रहे हो, मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि आईडी क्या होती है, डिफाइन अ यूनिक आइडेंटिफायर आईडी विच मस्ट बी अ यूनिक इन अ होल डॉक्यूमेंट, राइट। और ये अलग होना चाहिए, है ना। और ये स्क्रिप्टिंग और अपने स्टाइलिंग के लिए यूज की जाती है, राइट। तो ये हम आगे समझेंगे कि हमें फॉर्म में स्टाइलिंग में और स्क्रिप्टिंग में कैसे आईडी यूज करेंगे, राइट। सो ये आपका कंप्लीट फॉर्म था। अगर इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना।